हेलो एंड वेलकम एवरीवन। आज जो गाड़ी मैं ड्राइव कर रहा हूँ ये कोई साधारण ईवी नहीं है, ये है मारुति की ईवी, मारुति सुजुकी ई विटारा। और इस वीडियो में हम लोग इसका फर्स्ट ड्राइव इंप्रेशन तो देंगे ही देंगे आपको, साथ में इसकी रेंज के ऊपर भी बात करेंगे क्योंकि मैं इसका रेंज टेस्ट भी कर रहा हूँ। सो मेक श्योर कि वीडियो आप लोग पूरी देखिएगा और अगर अभी तक आप लोगों ने नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन दबा के सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो पे लाइक भी छोड़ दीजिएगा। तो जैसा कि आप लोग नोट कर सकते हैं, हम अपना रेंज टेस्ट शुरू कर रहे हैं 98% स्टेट ऑफ चार्ज से और ट्रिप मीटर को मैंने कर दिया है रीसेट। ओके, तो फटाफट से आपको रूल्स बता देता हूँ। जो पुराने व्यूअर्स हैं उनको तो पता ही होगा कि जो एयर कंडीशनिंग है, क्योंकि आजकल ठंड का मौसम है तो हमने 24 डिग्रीज पे सेट किया हुआ है। और क्योंकि इस वीडियो में हम फर्स्ट ड्राइव कर रहे हैं, इसकी फर्स्ट इंप्रेशंस के ऊपर बात कर रहे हैं, तो हम इसको इको, नॉर्मल और स्पोर्ट तीनों ही मोड्स में चला करके देखेंगे और समय समय पर रीजन मोड्स को भी चेंज करते रहेंगे। और रीजन मोड से रिलेटेड एक काफ़ी इंपॉर्टेंट बात है जो मैं आपको आगे बताऊँगा। हाँ जी, तो रेंज टेस्ट में हमारा सबसे पहला पड़ाव है गुड़गांव का पॉपुलर पिकनिक स्पॉट लेपर्ड ट्रेल, जहां हमने ई विटारा को बैक टू बैक ऊपर नीचे ड्राइव किया और कवर किए 29 किलोमीटर्स, जिसके लिए ई विटारा ने बैटरी कंज्यूम कर ली 9%। और अब बारी है गुड़गांव के ट्रैफिक में ई विटारा को टेस्ट करने की। ट्रैफिक में इसको इतना ड्राइव करने के बाद मुझे एक चीज़ रियलाइज़ हुई कि स्टीयरिंग काफ़ी नाइस एंड लाइट रहता है। आपको डिजिटल हेल्प के लिए एक डिसेंट क्वालिटी का 360 डिग्री कैमरा भी मिलता है। आई विश की इसकी क्वालिटी बेटर होती। और बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक, टाइट स्पेसेस और तंग गलियों में नेविगेट करने के लिए आपको पार्किंग सेंसर्स भी मिलते हैं। ओवरऑल सिटी में तो ये गाड़ी आपको काफ़ी ईजी टू ड्राइव लगेगी। राइड कंफर्ट वाइज सिटी में स्लो स्पीड पर ई विटारा थोड़ी फर्म फील होती है। रिजल्ट, ये पॉटहोल्स और स्पीड ब्रेकर्स को इतने अच्छे से सोक नहीं कर पाती। ऐसा फील होता है कि ई विटारा की राइड अभी इंडियन रोड्स के हिसाब से अच्छे से ट्यून नहीं है। और ये एक काफी विचित्र बात है क्योंकि राइड क्वालिटी एक ऐसी चीज है, एक ऐसा एस्पेक्ट है जिसमें मारुति कभी भी हमें डिसअपॉइंट नहीं करती है। ओके जी, तो हमने टोल क्रॉस कर लिया है। अब हम गुड़गांव की ट्रैफिक से बाहर और हाईवे की ओर जा रहे हैं। ओके, क्विक स्टेटस अपडेट। तो हमने टोटल 42 किलोमीटर्स कवर कर लिए हैं और अभी स्टेट ऑफ चार्ज है 87%, जिसका मतलब ये कि फॉर दोस 13 किलोमीटर्स सिर्फ 2% बैटरी यूज हुई है एंड थैंक्स टू दैट हमारी एवरेज एफिशिएंसी थोड़ी इंप्रूव हो गई है। ओके, तो हाईवे पे ये ड्राइव करने में कैसी है? ऑनेस्टली पावर की और टॉर्क की आपको कोई कमी नहीं लगेगी, थैंक्स टू द इलेक्ट्रिक मोटर जो कि इंस्टेंट टॉर्क आपको देती है। तो जब भी आपको ओवरटेकिंग करनी होगी वहाँ पे आप कॉन्फिडेंट फील करोगे। और यहाँ पे मैं मेंशन करना चाहूंगा कि मारुति ने अभी तक स्पेक्स रिवील नहीं किया है, लेकिन आप इस स्लेट में हमारी एक्सपेक्टेशंस नोट कर सकते हैं। और जब हमने इसका एक्सेलरेशन टेस्ट किया तो 0 to 100 तक स्प्रिंट करने में ई विटारा ने 9.25 सेकेंड्स का टाइम लिया। आपको 3 ड्राइविंग मोड्स मिलते हैं, इको, स्पोर्ट एंड नॉर्मल। एंड डेफिनेटली जो हमने टेस्ट किया था वो स्पोर्ट मोड में किया था क्योंकि उसमें ही ये अपनी सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस निकाल के देती है। और वहीं जो इको मोड है वो एफिशिएंसी के हिसाब से सेट किया गया है। और नॉर्मल एंड स्पोर्ट मोड में आपको इतना ज्यादा डिफरेंस फील नहीं होता है, लेकिन एक चीज जो आपको काफी ज्यादा अच्छी लगेगी, इसके थ्रॉटल की कैलिब्रेशन। तो ई विटारा आपको स्पाइकी या जर्की फील नहीं होती है और मोमेंटम को काफी लीनियरली बिल्ड करती है। हाई स्पीड्स पे गाड़ी काफी चिपक के चलती है, रोड से काफी प्लांटेड रहती है। हालांकि एक चीज जो आप नोट करोगे राइड कंफर्ट वाइज कि थोड़ी सी गाड़ी बाउंस करती है हाईवे पे, गिवन दैट कि ये काफ़ी फ्लैट और स्मूथ हाईवे है, लेकिन फिर भी हल्का हल्का मुझे बाउंस फील हो रहे हैं। हाई स्पीड पे क्रूज करते हुए आप एक चीज़ और नोट करोगे, स्पेशली अगर आप 120 जो कि इस हाईवे की स्पीड लिमिट है उस पर ट्रैवल कर रहे हो तो काफ़ी अच्छी खासी विंड नॉइज कैबिन के अंदर आती है। और उसके साथ आप ऐड कर लीजिए टायर एंड रोड नॉइज जो इस कैबिन के अंदर काफ़ी अच्छे से फिल्टर होती है, तो कैबिन इंसुलेशन डेफिनेटली थोड़ी और बेटर हो सकती थी। फर्दरमोर ड्राइव करते हुए विजिबिलिटी वाइज आपको एज सच कोई शिकायत नहीं होगी। IRVM और ORVM से व्यू अच्छा है। हाँ जी, तो फाइनली हम अपने फर्स्ट स्टॉप पे पहुंच चुके हैं और यहाँ तक पहुंचने के लिए हमने 108 किलोमीटर्स लगभग कवर कर लिए हैं, जिसके लिए 27% बैटरी कंज्यूम हो चुकी है। तो अभी 70% बैटरी इसमें बची है। अकॉर्डिंग टू बेसिक कैलकुलेशन जो रेंज है वो समवेयर अराउंड 400 किलोमीटर्स की पहुंच रही है। बट वेट, वीडियो के एंड तक आपको प्रॉपर जो रेंज है फर्स्ट इंप्रेशन की वो तो पता चल जाएगी। अभी वापस जाने से पहले क्यों ना जल्दी से एक क्विक डिस्कशन कर लेते हैं इसके डिजाइन के ऊपर। तो यहाँ फ्रंट में आपको ये LED प्रोजेक्टर हेडलैम्प मिल रहा है 3 इंडिविजुअल DRLs के साथ। जो नोज है वो शट है डेफिनेटली बिकॉज ये एक EV है। नीचे हालांकि आपको यहाँ पे एयर डैम दिखेगा और छोटे छोटे फॉग लैम्प्स भी हैं। और जो ये बॉनेट है, अगर आप इसके नीचे एक्सपेक्ट कर रहे हो कि किसी तरह की फ्रंक है तो सॉरी टू डिसअपॉइंट, यहाँ पे फ्रंक नहीं है। छोटे छोटे फॉग लैम्प्स भी हैं, 4 यहाँ पे पार्किंग सेंसर्स हैं। साइड में आओगे तो आपको बड़ी बड़ी बॉडी क्लाइडिंग मिलेगी, यहाँ व्हील आर्चेस के ऊपर भी और वो डोर्स के ऊपर भी। 18 इंच के अलॉय रिम्स हैं जो एरो इंसर्ट्स के साथ आते हैं, जो दिखने में काफ़ी भरे भरे से लग रहे हैं, अच्छे लग रहे हैं एक्चुअली। और व्हील्स भी इन स्क्वायर्ड ऑफ व्हील आर्चेस को काफ़ी अच्छे से फिल कर रहे हैं। ये आपका चार्जिंग पोर्ट हो गया। और हाँ, यहाँ पे नोट करिए तो रियर डोर का जो डोर हैंडल है वो यहाँ पे वर्टिकली लगाया गया है। यहाँ टेल लैंप में भी आपको सिमिलर पैटर्न दिखेगा जो कि हमने फ्रंट DRLs में देखा था। रियर वाइपर वॉशर सेटअप, आपका शार्क फिन एंटीना, छोटा सा आपका स्पॉइलर हो गया फॉर बेटर एरोडायनेमिक्स और ई विटारा की बैजिंग है। हालांकि ये जो टेल लैंप है ये कनेक्टेड नहीं है, आई विश की कनेक्टेड होता तो और ज़्यादा बेटर लगता। आप लोगों का क्या कहना है इसके ऊपर, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। अब अगर हम यहाँ पे हैं ही तो इसकी बूट की बात भी कर लेते हैं।
पावर टेलगेट आपको नहीं मिलता है। और बूट स्पेस आप लोग नोट कर ही सकते हैं इसका। यहाँ पे हमने 2 कैबिन बैग रखे हुए हैं। ओपनिंग नाइस एंड वाइड है और आपको फ्लैट फ्लोर मिलता है। एज अ रिजल्ट सामान लोड अनलोड करने में आपको किसी तरह की प्रॉब्लम नहीं होगी। हालांकि बूट का जो स्पेस है वो फर्स्ट इंप्रेशंस में इतना खास अच्छा नहीं दिख रहा है, मतलब छोटी लग रही है बूट। हालांकि यहाँ बूट के फ्लोर के नीचे आपको प्रॉपर फुल स्पेयर व्हील मिलता है और चार्जर भी इसी के नीचे रखा गया है। ओके नाउ, क्योंकि हम अपने टेस्ट के लास्ट स्ट्रेच पे आ चुके हैं तो जल्दी से एक क्विक डिस्कशन इसके इंटीरियर के ऊपर भी कर लेते हैं, जो कि आपको फर्स्ट लुक में, फर्स्ट ग्लांस में काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम लगेगा। आपको डैशबोर्ड के ऊपर सॉफ्ट टच मटेरियल मिल रहा है, जो सीट्स हैं वो काफ़ी कुशनी, गद्देदार और कंफर्टेबल हैं। ड्राइवर सीट में आपको 10 वे पावर एडजस्टमेंट मिलती है। हालांकि मेमोरी फंक्शन भी मिल जाता तो बेटर होता। वो ड्राइवर सीट में जितनी भी एडजस्टमेंट है सभी मैनुअल है। ड्यूल स्क्रीन सेटअप है आपके लिए, तो ये आपका डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले हो गया। तो यहाँ पे जितनी भी आपके काम की इन्फॉर्मेशन है वो सारी ये डिस्प्ले कर देता है। आपकी एवरेज इकोनॉमी क्या चल रही है, बैटरी परसेंटेज क्या है, उससे लेकर के आप कितनी पावर यूटिलाइज कर रहे हो, यू नो एवरीथिंग। और इसको आप कस्टमाइज भी कर सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको किसी तरह के फिजिकल बटन्स नहीं दिए हैं। वो आपको यहाँ टच स्क्रीन पे जाके उससे करना पड़ेगा। ये टच स्क्रीन यूज़ करने में काफ़ी स्नैपी है, काफ़ी स्मूथ है। और जितने भी आपकी ज़रूरत की चीज़ें हैं, जैसे कि व्हीकल की सेटिंग, व्हीकल का स्टेटस, क्लाइमेट वगैरह, सब कुछ आपको शॉर्टकट्स में दिए हुए हैं और शॉर्टकट्स का साइज़ भी अच्छा है। हालांकि एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि जितने भी आपके कंट्रोल्स हैं वो सारे के सारे आपको इसी स्क्रीन से करने पड़ेंगे। जैसे कि आपके ADAS की सेटिंग हो गई, या फिर आपके डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले की सेटिंग हो गई। इवन रीजन बूस्ट को आप किस मोड में रखना चाहते हो वो भी आपको इसी स्क्रीन से करना पड़ता है। आई मीन रीजन सेटिंग के लिए तो फिजिकल बटन्स होने ही चाहिए थे। हालांकि अच्छी बात यह है कि क्लाइमेट के लिए आपको फिजिकल कंट्रोल्स दिए हुए हैं और यहाँ पे आपको एक बढ़िया सा वॉल्यूम स्क्रॉल भी मिलता है। एंड सरप्राइज, इतने सालों में ये पहली मारुति कार है जिसमें मैंने एक टेक्निकल या ये कह लीजिए सॉफ्टवेयर ग्लिच देखा, जिसमें मेरी पूरी इंफोटेनमेंट स्क्रीन हैंग हो गई थी। अच्छा, इस स्क्रीन के साथ आप अपने फ़ोन को वायरलेसली कनेक्ट कर सकते हो। वायरलेस एप्पल कारप्ले, एंड्रॉइड ऑटो दोनों ही मिलते हैं आपको। वायरलेस फ़ोन चार्जर भी है आपके लिए। ओवरऑल जो ये सेंटर कंसोल का लेआउट है ये भी आपको अच्छा लगेगा। मतलब आपको डबल डेक मिल रहा है। नीचे भी आपके लिए थोड़ा बहुत स्पेस है जहाँ आप सामान रख सकते हो, और कप होल्डर्स अच्छी खासी जगह पे प्लेस किए हुए हैं। यहाँ जो ये पूरे के पूरे आपके ड्राइविंग के कंट्रोल्स हो गए, जिसमें से ये आपका रीजन बूस्ट के लिए है, अगेन जिसकी सेटिंग आपको बेसिकली यहाँ स्क्रीन से करनी पड़ती है। ये बस रीजन को एक्टिवेट और डीएक्टिवेट करता है। यहाँ आपके ड्राइव मोड के लिए बटन हो गया, आपके इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक। ये जो शिफ्टर है इसको मारुति ने काफ़ी अच्छे से एग्जीक्यूट किया है, क्योंकि इसको ना एक्सीडेंटली आप मूव नहीं कर सकते हो। इसको मूव करने के लिए आपको प्रेस करना पड़ेगा और तभी ये ड्राइव पे जाएगा। ऑनेस्टली इसका कैबिन आपको काफ़ी प्रीमियम लगेगा, दैट्स फॉर श्योर। लेकिन ये जो कलर कॉम्बिनेशन यहाँ दिया गया है, डार्क थीम जो यहाँ पे दी गई है, उसकी वजह से ना ये कैबिन थोड़ा सा क्रैम्प्ड सा लगता है। थोड़ा आपको यहाँ पे क्लॉस्ट्रोफोबिक भी फील हो सकता है। अगर यहाँ पे थोड़े ब्राइटर कलर्स का यूज़ किया गया होता ना, तो ये कैबिन और भी ज़्यादा एयरी लगता, बड़ा लगता। सेकंड रो में नी रूम, लेग रूम से आपको किसी तरह की शिकायत नहीं होगी। हेड रूम हो सकता है आपको थोड़ा सा टाइट लगे, आप सीट्स को स्लाइड कर सकते हो। तो जस्ट इन केस अगर आपको बूट में ज़्यादा स्पेस बनाना है तो आप सीट्स को आगे कर लो, या फिर अपने लिए ज़्यादा स्पेस चाहिए तो पीछे कर लो। रिक्लाइन आप उसका सेट कर सकते हो। हालांकि रिक्लाइन एंगल अगर थोड़ा और ज़्यादा होता ना तो और बेटर रहता, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। दो ऐसी चीज़ें हैं जो शायद सेकंड रो में आपको इतनी खास अच्छी नहीं लगेगी। फर्स्ट ऑफ ऑल उसका अंडर थाई सपोर्ट, आप वहाँ पे डेफिनेटली नी अप पोजीशन पे बैठते हो। और दूसरा उसका आर्म रेस्ट, जिसको फोल्ड करना पहले तो वो थोड़ा सा ट्रिकी है, क्योंकि जो फोल्ड करने के लिए स्ट्रिप दी है वो काफ़ी छुपी हुई जगह पे दी है। ऑनेस्टली आर्म रेस्ट की सिचुएशन थोड़ी और बेटर वे में मैनेज करनी चाहिए थी। सेकंड रो में 3 लोग एडजस्ट कर तो सकते हैं थैंक्स टू द फ्लैट फ्लोर। लेग रूम शेयर करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन विड्थ वाइज शोल्डर रूम शायद उनको इतना अच्छा ना लगे, थोड़ा सा टाइट रहेगा। इस कैबिन में ग्लॉसी पियानो ब्लैक फिनिश का यूज बहुत ज्यादा किया गया है, जो दिखने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन ना इसमें स्क्रैचेस भी बहुत जल्दी लगेंगे। फिंगरप्रिंट मैग्नेट है ये, धूल तो इसमें बहुत ज्यादा दिखती है, तो आपको इसको रेगुलरली साफ भी करते रहना पड़ेगा। तो फैंसी तो है, लेकिन थोड़ा सा इनकन्वीनियंट भी है आई गेस। और इससे याद आया एक चीज जो आप नोट करोगे इसके कैबिन में, जो इन डिस्प्ले में आपको थोड़ी सी अजीब लगेगी कि ये मिसअलाइन है। मतलब यस, ये सिंगल यूनिट लगती है देखने में, लेकिन जो ड्राइवर डिस्प्ले है वो थोड़ा सा नीचे है और आपका इंफोटेनमेंट सिस्टम ऊपर है, तो अलाइनमेंट आपको इसकी थोड़ी सी ऑफ लगेगी, जिस वजह से जो बेजल्स है ना इसके, वो बहुत ज़्यादा विजिबल हो जाते हैं। और लीजिए इसी के साथ हमारा रेंज टेस्ट भी फिनिश हुआ, और अब थोड़ा सा नंबर्स को डिस्कस करते हैं। तो टोटल किलोमीटर्स जो हमने कवर किए 218 किलोमीटर्स, बैटरी कंज्यूम हुई 66%, और अब अगर हम कैलकुलेशन करें तो हमारे इस बेसिक रेंज टेस्ट की एवरेज एफिशिएंसी बनी 5.41 किलोमीटर्स पर किलोवाट आवर की, जिसका मतलब टोटल रेंज बनती है 330 किलोमीटर्स की। लेकिन यहाँ पे ना मैं एक पॉइंट ऐड करना चाहूंगा कि हमने अपने इस टेस्ट एंड शूट के दौरान ई विटारा को इतना कामली और आराम से नहीं चलाया था, स्पेशली फॉर द रिटर्न ट्रिप, और उसी दौरान हमने इसका एक्सेलरेशन टेस्ट भी किया था। एज अ रिजल्ट एवरेज
एवरेज एफिशिएंसी रिटर्न ट्रिप की बनी 4.75 किलोमीटर्स पर किलोवाट आवर की। एंड विद दैट इन माइंड हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि ई विटारा आपको डे टू डे ड्राइव में क्लोज टू 400 किलोमीटर्स की रेंज दे सकती है, जैसा मैंने आपको फर्स्ट लेग ऑफ जर्नी के एंड में बताया था। अब अगर आप मारुति की फर्स्ट ईवी में इंटरेस्टेड हैं और इसके प्राइसेस को लेकर क्यूरियस हैं, तो आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा, क्योंकि इसके एक्स शोरूम प्राइसेस अभी रिवील नहीं हुए हैं। हाउएवर हमारी एक्सपेक्टेशन इसके प्राइसेस को लेकर क्या है वो आप स्क्रीन पे नोट कर सकते हैं। अब थोड़ा सा इसके एडास फीचर्स की भी बात कर लेते हैं। तो इस साइड आपको सारे एडास के कंट्रोल्स दिए हुए हैं, जिसमें आपका एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल हो गया, लेन कीप असिस्ट हो गया। इसका जो लेन कीप असिस्ट है वो आपको थोड़ा सा इंट्रूसिव तो लगेगा, बट डोंट गेट मी रॉन्ग, लेन के सेंटर में रखने का जो काम है ये काफ़ी अच्छे से करता है। इट इज़ जस्ट कि थोड़ा सा ये आपको नैग भी करता है। हाउएवर जो इसका एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल है वो मुझे काफ़ी पसंद आया, क्योंकि वो इसके लेन कीप असिस्ट की तरह पैनिक नहीं करता है। और हाँ, इसमें ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटरिंग भी आपको मिलती है। अब अगर हम समराइज करें तो जैसा मैंने बताया कि इसकी राइड बेटर होनी चाहिए थी, स्पेस मैनेजमेंट भी बेटर हो सकता था, इसकी रेंज आपको डिसेंट लगेगी, परफॉर्मेंस से भी आपको किसी तरह की कोई शिकायत नहीं होगी। बट ओवरऑल अगर देखा जाए तो ईवी मार्केट में अब कंपटीशन काफ़ी बढ़ गया है और मारुति ई विटारा अपने कंपटीशन के सामने इतने अच्छे से स्टैंड आउट नहीं करती है। एंड दैट्स इट, इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। अब आप लोगों की बारी है, आप लोग बताइए हमें कमेंट सेक्शन में जाकर के कि ई विटारा को लेकर के आपके क्या थॉट्स हैं, इसकी रेंज आपको कैसी लगी, अच्छी है, नॉट सो अच्छी है, लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन। अब यहाँ पे और यहाँ पे क्लिक करके आगे की वीडियोस देखिए। आगे तो आपको ड्रिल पता ही है कि सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, इस वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ, अपने रिलेटिव्स के साथ, और उनसे भी सब्सक्राइब करवाइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू नेक्स्ट टाइम।